हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 4 में हमारा टॉपिक चल रहा है इस टाइम स्पेशल सेंसेज, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई जो था उसे कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा हुआ है, या तो आई का पूछता है या फिर ईयर का। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आना मस्ट है। तो आइए इस टॉपिक को आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ ईयर को पढ़ने से पहले आप मुझे एक बार बताओ कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, और जो फिजियोलॉजी होता है उसमें हम उस स्ट्रक्चर के फंक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है आज एनाटॉमी ऑफ ईयर। तो हम यहाँ पे अभी ईयर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें पॉइंट है, द ईयर इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प्स इन हियरिंग एंड ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। जो ईयर होता है वो हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है किसमें, हमें हियरिंग में, हमें सुनने में हेल्प करता है, और ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, और हमारे बॉडी का बैलेंस को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो ईयर्स होते हैं वो फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम में। ऐसे ही मिडिल ईयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ऑसिकल्स, ओवल विंडो और स्टैचियन ट्यूब। इनर ईयर भी आपके सब डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट में, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। ठीक है, तो देख लीजिए पहले ईयर, आपका ईयर जो होता है वो 3 पार्ट में क्लासीफाई होगा, फिर इन तीनों पार्ट के भी अपने फर्दर सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनके भी 3-3 ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से आइए देखते हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम। मिडिल ईयर में ऑसिकल्स, ओवल विंडो, स्टैचियन ट्यूब। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। अब आइए एक्सटर्नल ईयर को देखते हैं। एक्सटर्नल ईयर, देखिए एक्सटर्नल ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ईयर हमें बाहर से ही, हमारा ईयर का जो पोर्शन दिखता है वही हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ईयर को ही आउटर ईयर भी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर को आउटर ईयर भी कहते हैं। आउटर ईयर देखिए, एक तो ये पोर्शन होता है जो बाहर से हमारा दिखता है, कान, ओके, ईयर जो हमें बाहर से दिखता है। दूसरा आपका आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। और तीसरा आपका इसमें पार्ट है ईयर ड्रम। ये इतना मिलके आपके आउटर ईयर यानी कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये मिडिल पोर्शन हो गया, और ईयर ड्रम, यहाँ तक आपके एक्सटर्नल ईयर में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। मेन फंक्शन आपका एक्सटर्नल ईयर का क्या होता है, तो जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है तो जो साउंड वेव होता है उसे ये कलेक्ट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो एक्सटर्नल ईयर है वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। ये रहा आपका पिन्ना वाला पोर्शन। ठीक है, ये है आपका ऑडिटरी कैनाल, और ये रहा आपका ईयर ड्रम। यही 3 चीज़ें मिलके आपके आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर को बनाते हैं। अब हम एक्सटर्नल ईयर के पहले पार्ट को देखते हैं जो कि पिन्ना है। कह रहा है मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। जो पिन्ना होता है वो क्या होता है, मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द ईयर होता है। इट हैव 3 डिफरेंट पार्ट, हेलिक्स, लोब्यूल, ट्रैगस। जो पिन्ना होता है उसके भी अपने 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हेलिक्स होता है, लोब्यूल्स होता है और ट्रैगस होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने यहाँ पे बताया एक्सटर्नल था। ठीक है, एक्सटर्नल में आपका ये पिन्ना या ऑडिटरी कैनाल और ये ईयर ड्रम। तो अभी हम किसको देख रहे हैं, पिन्ना के भी हमने देखे कि 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन हेलिक्स कहलाता है, ये पोर्शन आपका लोब्यूल कहलाता है, और थर्ड जो पार्ट है ये ट्रैगस। ठीक है, तो ये आपके किसके हो गए सब डिवीज़न, पिन्ना के।
पिन्ना के जो 3 पार्ट्स होते हैं यही तीनों हैं, हेलिक्स, ट्रैगस एंड लोब्यूल। नेक्स्ट हमारे एक्सटर्नल ईयर का जो सेकेंड पार्ट है वो है ऑडिटरी कैनाल। देखिए पहला पॉइंट है, इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑरिकल और पिन्ना टू ईयर ड्रम। ये क्या होता है, तो ये हमारे पिन्ना से स्टार्ट होता है और ईयर ड्रम तक रहता है, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर सर्क्यूमिनस ग्लैंड प्रेजेंट विच सिक्रीट द ईयर वैक्स टू कैप्चर द डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या होता है, सेरुमिनस ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, तो आपके कान में ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है। तो ईयर वैक्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उन्हें ये कैप्चर करता है, ठीक है। जनरली जैसे कि खूंट होते हैं ना, तो वो खूंट जो होते हैं यही ईयर से जो वैक्सी मटेरियल निकलता है तो उसमें आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कैप्चर किए रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कान से फिर बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया आपका ऑडिटरी कैनाल। देखिए यही मिडिल वाला पोर्शन आपका क्या है, ऑडिटरी कैनाल है। ये मिडिल वाला पोर्शन क्या है, ऑडिटरी कैनाल है। तो ये आपको देखिए इधर से पिन्ना से अटैच है और यहाँ पे जाके ईयर ड्रम से अटैच है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ऑडिटरी कैनाल है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द पिन्ना एंड द ईयर ड्रम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ईयर ड्रम। इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल टू मिडिल ईयर। जो ईयर ड्रम होते हैं वो कैसे एक्सटेंड होते हैं, तो ऑडिटरी कैनाल से हमारे मिडिल ईयर तक जाता है। तो ईयर ड्रम कैसे होता है, तो ऑडिटरी कैनाल से जो मिडिल ईयर तक जाता है उसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। हेंस इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर टू मिडिल ईयर। तो ये आपका कनेक्टिंग लिंक हो गया जो कि आपके, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर का, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर का सबसे लास्ट जो पार्ट होता है ये ईयर ड्रम होता है और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है आपका मिडिल ईयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ थीन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कैसा होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। स्टूडेंट यही वाला पोर्शन हमारा क्या है, ईयर ड्रम है। देखिए इसको क्या बोला गया है, ये कनेक्टिंग लिंक है आपके एक्सटर्नल ईयर और यहाँ पे स्टार्ट होता है मिडिल ईयर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। यही आपको जोड़ता है एक्सटर्नल ईयर से और मिडिल ईयर से। जनरल लैंग्वेज में हम लोग ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं ना, तो ये वही ईयर ड्रम ही होता है जिसे हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। देखिए मिडिल ईयर ये हमारे कान का मिडिल पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये मिडिल ईयर। यहाँ पे पॉइंट है, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय ईयर ड्रम। अभी हम लोगों ने देखा कि ये किससे सेपरेट हो रहा था, तो हमारे एक्सटर्नल ईयर के ईयर ड्रम से सेपरेट होता है, जिसके तुरंत बाद मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जो मिडिल ईयर होता है वो फिर से डिवाइड होता है किसमें, 3 और पार्ट्स में, ऑसिकल्स, ओवल विंडो, स्टैचियन ट्यूब। तो अब देखिए ऑसिकल्स क्या होते हैं, ऑसिकल्स को ही ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं। बोल रहा है दीज आर द 3 स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन्स में भी आते हैं, ठीक है। इन तीनों बोन का नाम है मैसिलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 बोन होते हैं जो बिल्कुल क्रम में ऐसे ही पाए जाते हैं। मैलियस पाया जाता है पहले, फिर उसके बाद इनकस, फिर उसके बाद स्टेपिस पाए जाते हैं। जो मैलियस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हैमर्ड शेप्ड का होता है। इनकस का स्ट्रक्चर एनविल शेप्ड का होता है, मतलब अंदर आधा चाँद जैसे होता है। और स्टेपिस जो होता है वो स्टरप शेप्ड का होता है, ठीक है। इनमें जो मैलियस होता है ये सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, इनके बीच की बात बता रहे हैं। और स्टेपिस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। और आप जनरली भी जानते हैं कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी स्टेपिस को कहा जाता है, ठीक है। और इन तीनों में भी स्टेपिस सबसे छोटा होता है और मैलियस इन तीनों के बीच में लार्जेस्ट बोन होता है। अब देखिए इन्हें याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मैलियस, इनकस और स्टेपिस को मैंने यहाँ पे लिखा MIS, मिस, और जो इनके शेप है उनको मैंने लिखा HAS, हैज़। तो जैसे आप हैशटैग किसी को करते हो ना, हैशटैग यूट्यूब, हैशटैग वायरल, ऐसे जो भी, तो यहाँ पे कैसे आप कर रहे हो, यहाँ पे हो गया हैशटैग मिस, ठीक है। हैशटैग किसको कर रहे हो, मिस को। तो H से आपका हैमर शेप्ड का कौन सा होगा, मैलियस, ठीक है। A से आपका एनविल शेप्ड का कौन सा हो जाएगा, तो इनकस।
और एस से स्टेपिस और एस से स्टिरअप शेप्ड का स्टेपिस हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑसिकल्स इज ट्रांसमिटिंग साउंड वेव फ्रॉम द मिडिल ईयर टू इनर ईयर। जो ऑसिकल्स का फंक्शन होता है तो वो साउंड वेव को मिडिल ईयर से इनर ईयर तक ट्रांसमिट करना होता है। द ऑसिकल्स बोन्स ऑल्सो इंक्रीजेज द साउंड फ्रिक्वेंसी। और जो ऑसिकल्स बोन्स होते हैं वो साउंड फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ से ये पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मिडिल ईयर, ठीक। और मिडिल ईयर आपका कहाँ तक रहता है, इधर साइड तक, ठीक है। मिडिल ईयर आपका यहाँ तक है। तो मिडिल ईयर में देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे 3 बोन्स दिखाई देंगे। ये है आपका, देखिए, एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस और एस फॉर स्टेपिस। ये तीनों आपके ऑसिकल्स हैं, ठीक है, ऑसिकल बोन है, ठीक है, ईयर बोन। मिडिल ईयर का नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है ओवल विंडो। दिस इज अटैच्ड विथ स्टेपिस। जो स्टेपिस हमारा ईयर ऑसिकल्स है उससे ये अटैच होता है। इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो ओवल विंडो होता है, देखिए, ये कनेक्टिंग लिंक होता है हमारे मिडिल ईयर और इनर ईयर को, मतलब मिडिल ईयर को इनर ईयर से ये जोड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि स्टैचियन ट्यूब क्यों नहीं होता है जबकि लास्ट पार्ट ये है, तो अभी स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे। अभी इसका एक पॉइंट और देख लीजिए। ओवल विंडो एम्पलीफाइड द साउंड वेव ओवर 10 टाइम्स। जो ओवल विंडो होते हैं ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, कितना, 10 टाइम्स। मतलब कि अगर साउंड बहुत भी धीमा है तो भी आप उसे सुनने के एबल रहेंगे, क्योंकि उसको जो ओवल विंडो होता है 10 टाइम्स उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो ये काम ओवल विंडो का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ का ये स्ट्रक्चर जो है यही आपका ओवल विंडो है। ये ओवल विंडो देखिए आपका स्टेपिस से अटैच है। अब स्टेपिस से देखिए ओवल विंडो अटैच है और उसके जस्ट बाद यहाँ से आपका जो होता है इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। जो अभी मैंने बोला कि जो थर्ड पार्ट है आपका स्टैचियन ट्यूब, देखिए स्टूडेंट्स, ये नीचे साइड आ जाता है, ठीक है। इसका आपके इनर ईयर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो आपका इसीलिए ओवल विंडो जो होता है वही कनेक्टिंग लिंक हो जाता है मिडिल ईयर और इनर ईयर का। तो ये रहा आपका ओवल विंडो, और ये पार्ट यहाँ से निकल के जो ऐसे लंबे से आया है यही आपका स्टैचियन ट्यूब है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैचियन ट्यूब। तो देखिए ये क्या होता है, इट मेंटेन द ईयर प्रेशर। ये क्या काम करता है, तो कान में प्रेशर को मेंटेन करता है। इट इज़ कनेक्ट विद द नेसोफेरिंग्स। ये स्टूडेंट्स हमारे नेसोफेरिंग्स वाले पार्ट से जाकर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो 4 सेंटीमीटर होती है। देखिए यही स्टैचियन ट्यूब है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर होता है। ये जाके आगे चल के आपके नेज़ोफेरिंग से अटैच हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ से जाके नेज़ोफेरिंग से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट हमारे ईयर का है, ये सबसे इनर पार्ट होता है, ठीक है, इसे इनर ईयर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेबिरिंथ, इसे लेबिरिंथ भी बोला जाता है। इनर ईयर इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अब इनर ईयर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल्स एंड कॉक्लिया। तो इनर ईयर भी आपके कितने 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, सेमी सर्कुलर, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल को देखते हैं तो बोल रहा है इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेमी सर्कुलर कैनाल भी जो होता है वो क्या करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। अब जो सेमी सर्कुलर भी होते हैं इसके भी 3 अपने पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट आपका पार्ट है कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है, इट इज स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो है स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ फिल्ड विथ अ लिक्विड एंड ऑल्सो कन्वर्ट साउंड वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड टू ब्रेन। जो आपका कॉक्लिया होता है वो क्या करता है, इसमें लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, और इसका काम होता है जो साउंड वेव होता है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद उसको किस ब्रेन तक सेंड कर देता है, ठीक है। तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कॉक्लिया करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है वेस्टिब्यूल्स। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। और जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपके इनर ईयर का पार्ट, यहाँ पे ऐसे जो दिखाया गया है ये आपके इनर ईयर का पार्ट है।
इसमें आपके देखिए यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। यही जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ये जो है ये है आपका वेस्टिब्यूल्स, और ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। तो ये हो गया आपका इनर ईयर। ठीक है, देखिए इनर ईयर को यहाँ पे भी देख सकते हैं आप थोड़े बड़े में। ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। ये रहा आपका वेस्टिबुलर नर्व यानी वेस्टिब्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है। और आपके सेमी सर्कुलर कैनाल में भी मैंने बोला था 3 पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर और लैटरल। तो ये रहे वो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये आपका किसका कौन सा पोर्शन हो गया, इनर ईयर का हो गया। एक बार फिर से ईयर के एनाटॉमी को एक बार फिर से देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी पे आते हैं। देखिए ये इतना पोर्शन जो है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो है ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर के आपके 3 पार्ट होते हैं, पिन्ना, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। ठीक है, पिन्ना के भी 3 पार्ट थे, हेलिक्स, ट्रैगस, लोब्यूल। ये था आपका ऑडिटरी कैनाल और ये है आपका ईयर ड्रम। इसके बाद आपका आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या था, मिडिल ईयर में आपके मेनली 3 ऑसिकल्स बोन थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। और आपके उसमें ओवल विंडो आ जा रहे थे। ठीक है, ओवल विंडो जो कि स्टेपिस से अटैच थे। और थर्ड आपका था इसमें स्टैचियन ट्यूब। तो ये वाला पोर्शन इतना बिल्कुल यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन ये आपके मिडिल ईयर का पोर्शन हो गया। ठीक है, और बाकी ये जो बचा ये स्टूडेंट्स आपका हो गया इनर ईयर। इनर ईयर में भी 3 पार्ट्स थे, सेमी सर्कुलर कैनाल ये वाला पोर्शन है, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर को कॉक्लिया बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसे हम लोग वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। तो ये हो गया आपके ईयर का एनाटॉमी। अब हम फिजियोलॉजी पे आते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग मतलब सुनने के मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम सुनते हैं। ठीक है, हमें सुनाई कैसे देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली साउंड वेव इंटर्स इनटू ईयर थ्रू पिन्ना। जो साउंड वेव्स होते हैं वो पिन्ना के थ्रू हमारे ईयर में इंटर करते हैं। अगेन क्या होता है, साउंड वेव पासेस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल एंड रीचेज एट इनर ड्रम एंड वाइब्रेट इट। अब जो साउंड वेव थे वो आपके ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, ईयर ड्रम तक पहुँचेंगे। और जब यही साउंड वेव आपके ईयर ड्रम से जब टकराते हैं, ठीक है, तो ईयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जैसे आपने ढोलक या फिर ड्रम देखा होगा, ड्रम बीट जब होता है तो बिल्कुल वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो ऐसे ही जब साउंड वेव भी आपके ईयर ड्रम से टकराता है, ठीक है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है ईयर ड्रम में। ठीक है, देन वाइब्रेशन पासेस थ्रू ऑसिकल्स। अब यही वाइब्रेशन जो होता है वो आपके ऑसिकल्स जो थे उससे पास करेगा। ऑसिकल्स मतलब आपके तीनों जो बोन्स थे, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, इससे पास करेगा। ऑसिकल एम्पलीफाई द साउंड एंड सेंड टू इनर ईयर। अब जो ऑसिकल्स थे वो साउंड को एम्पलीफाई करेंगे और उसको इनर ईयर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर इनर ईयर कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब जो इनर ईयर्स थे वे क्या करेंगे, जो भी साउंड वेव था जो ऑसिकल्स के थ्रू आए हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस सिग्नल कैरीड बाय ऑडिटरी नर्व्स टुवर्ड्स द हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। अब जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिला है वो कहाँ जाएगा, तो ऑडिटरी नर्व्स उसे कैरी करके लेकर जाएगा हमारे ब्रेन के हियरिंग सेंटर तक लेकर जाएगा। नाउ एबल टू हियर द साउंड, और ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करके आपको उस साउंड को हियर करने की एबिलिटी देती है। ठीक है, तो आप साउंड को तुरंत हियर कर लेते हो। तो ये रहा मैकेनिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम के थ्रू भी एक बार हम लोग जो फिजियोलॉजी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्या होता है कि जो साउंड वेव होता है वो हमारे पिन्ना के थ्रू इंटर करेगा। ठीक है, पिन्ना के थ्रू जब इंटर करेगा तो देखिए ये किससे, ऑडिटरी कैनाल से ऐसे पास होते हुए जा रहा है। जब ऑडिटरी कैनाल से ऐसे पास होते हुए जाएगा, ढेर सारे ऐसे वेव्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम है जो कि ईयर ड्रम से क्या करेगा, जाके टकराएगा, जिससे कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जनरेट होता है। जब ये वाइब्रेशन यहाँ पे होगा तो ये वाइब्रेशन आपके इन तीनों ऑसिकल से होते हुए जाएंगी। इन ऑसिकल से वाइब्रेशन जब पास करेगा, ठीक है, तो ऑसिकल्स का काम क्या है, साउंड को एम्पलीफाई करेगा और उसे फिर आपके इनर ईयर तक
सेंड कर देगा, ठीक है। उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके इनर ईयर तक भेजेगा। अब इनर ईयर क्या करेगा, जो साउंड आपको मिला है, ठीक है ना, जो साउंड वेव मिला है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने के बाद उस सिग्नल को आपके ब्रेन के हियरिंग सेंटर तक पहुंचाता है, ठीक है। ब्रेन के हियरिंग सेंटर तक पहुंचाएगा और वहाँ से आपका ब्रेन जो होता है उस साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको हियर के एबल बनाएगा, ठीक है। आप उसको सुनने योग्य बन जाओगे, ठीक है। होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।